सत श्री अकाल। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਪਾਠ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 13ਵਾਂ ਪਾਠ ਵਤਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। आओ शुरू करते हैं। पाठ 13 वतन कविता। कवि कहता है कि मेरे वतन साई तैनू भाग लाए दे के बरकतां सब समान सोहणे। इन्हां सतरां दे विच कवि कविता शुरू करता है। वो अपने वतन अपने देश हिंदुस्तान नू कहता है कि परमात्मा ने साई ने तेरी किस्मत चमकाई हुई है, तैनू भाग लाए हुए हैं। किस तरह? तैनू बरकतां दे के। बरकतां मतलब वाधा करन वालियां वधिया चीज़ां अते सब समान सोहणे ते सारे दे सारे समान तेरे कोले सोहणे हन। जिवें कि तेरे सोहणे दरिया, जिवें कि विद्यार्थियों तुसीं तस्वीर विच वेख सकदे हो, दरिया दी फोटो है, पहाड़ां दी फोटो है, जंगलां दी फोटो है। इस तरह कवि कहता है कि तेरे सोहणे दरिया, कि तेरे दरिया सोहणे ने, पहाड़ भी सोहणे ने, जंगल भी तैनू सोहणे बख्शे हन परमात्मा ने। जू हुंदी है सरहद, कि देश दे उपर वाले पासे इसनू हिमालय पर्वत ने ढकिया होया है ते हेठले वाले पासे इसदे समुंदर है। कि तेरी दोने पासे तो सरहद भी बड़ी सोहनी है ते बाग ते जिहड़े बाग बगीचे तैनू बख्शे होए ने वो भी बहुत सोहणे ने ते तेरे मैदान सोहणे ते तेरे मैदान भी बड़े सोहणे ने। इस तो बाद कवि कहता है कि सोहणे फल, कि तैनू परमात्मा ने इत्थे सोहणे फल बख्शे हुए हैं। जिस तरह सानू पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ कि इस दे कश्मीर दी धरती दे उत्ते किन्ने सोहणे सेब बहुत ही मशहूर होंदे हन ते सारे ड्राई फ्रूट्स इत्थों दे सुक्के मेवे बहुत मशहूर ने। कि सोहणे फल मेवे तेरे आए विरसे, कि तैनू परमात्मा ने सोहणे फल ते मेवे विरसे विच बख्शे हुए हन। इस तो अगे बांके गभरू छैल जवान सोहणे। जिवें कि तुसीं तस्वीर विच वेख सकदे हो कि इत्थों दे गभरू किन्ने सोहणे ते बांके नौजवान हैं। बांके छैल गभरू, के सोहणे गभरू, सोहणे नौजवान, छैल जवान सोहणे। इत्थों दे सारे बांके गभरू ने ते जवान सोहणे ने। जम्मे पले खेडे तेरी गोद अंदर। कवि कहता है कि जो भी इत्थे जम्मिया पलिया खेडिया तेरी गोद दे अंदर, हिंदुस्तान तेरी धरती दे उपर, ओह धनी तेग दे, के तलवार दे बहुत ही धनी होए ने, अर्थात बहुत सोहनी तलवार चलाउणा जाणदे ने। वीर बहादुर बलवान ताकतवर सोहणे। ते इत्थों दे जिहड़े गभरू ने, इत्थों दे लोक ने, ओह तलवार दे धनी होए ने ते वीर बहादुर होए ने। जिवें कि तुसीं तस्वीर विच देख सकदे हो कि शहीद बाबा दीप सिंह जी दी तस्वीर दित्ती हुई है कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਯੋਧੇ, कि तू इस धरती दे उत्ते, हिंदुस्तान तू अपनी धरती दे उत्ते सूरमे पैदा कीते हन, सूरमे बहादुर लड़ाई लड़न वाले, महायोधे के महान ताकतवर लड़ाकू पैदा कीते ने। राजे महाराजे ते सुल्तान सोहणे, ते इस दी धरती ते तुसी राजे पैदा होए ने, महाराजे, जिस तरह के तुसी तस्वीर विच वेख सकते हो कि महाराजा रणजीत सिंह वर्गे राजे पैदा होए ने ते सुल्तान सोहणे,
ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੀ ਅਰਥਾਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ हे ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਹਣੇ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਹਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਬਹਾਰ ਲਾਈ, ਤੇਰੇ ਝਰਨਿਆਂ ਛੰਭਾਂ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਬਹਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਝਰਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਛੰਭਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਰਗ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਅੰਦਰ ਉੱਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੁੱਧ, ਜੰਗ, ਭੇੜਾਂ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੇੜਾਂ ਅਰਥਾਤ ਟਾਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਭੇੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਲਈ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਹਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਣਕਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
कि तेरे हर एक कण दे विच वीरता है, मतलब बहादुरी है। मेरे वतन प्यारे हिंदुस्तान सोहणे, कि हे मेरे वतन, हे मेरे प्यारे हिंदुस्तान सोहणे, तेरे हर एक मिट्टी दे जर्रे जर्रे दे विच, किणके किणके दे विच बहादुरी समाई हुई है, कुट कुट के भरी हुई है। इस तो अगलियां सतरां विच कवि कहंदा है, जन्म भूमि तू कौरवां पांडवां दी, कि तू अजिही भूमि है जिस दे उत्ते कौरवां ने जन्म लिया ते पंज पांडवां ने जन्म लिया। जिस तरह के तुसी तस्वीर दे विच कौरवां ते पांडवां दा युद्ध देख सकदे हो। तेरी गोद विच कृष्ण मुरार आए, कि तेरी इसे गोद विच, इसे धरती दे उत्ते भगवान श्री कृष्ण ने, मुरार मतलब मुरली वाले कृष्ण ने जन्म लिया है। जिस तरह के तुसी तस्वीर विच वेख सकते हो कि कृष्ण बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। अगे कहता है कवि कि तेरी सोहनी तलवंडी ते गुरु नानक, के राय भोए दी तलवंडी विखे गुरु नानक ने जन्म लिया, तेरी सोहनी धरती दे उत्ते। ते किस तरह कहंदे सत करतार करतार आए, ओ गुरु नानक देव जी ने इत्थे परमात्मा की सिफत सलाह करते हुए, परमात्मा नूं सच्चा कहते हुए इस धरती दे उत्ते जन्म लिया। अगलियां सतरां विच कवि आखदा है, अकबर जिहा आ इत्थे निया कीते, चिश्ती जिहे भी वली हजार आए, कि अकबर वर्गे राजे ने जो अपने निया लई, कानून लई मशहूर सी, उसने इत्थे इस धरती दे उत्ते ही निया कीते। ये तस्वीर तुसी वेख सकते हो, राजा अकबर दी है। चिश्ती जिहे भी वली हजार आए, हजरत चिश्ती मोइनुद्दीन वर्गे भी इत्थे वली होए ने, हजारां दी गिणती विच। वली अर्थात कुछ अलग, कुछ अनोखा करने वाले। ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दी तस्वीर तुसी वेख सकते हो। तेरी सोहनी सुहावनी भोए उत्ते, भोए अर्थात धरती जमीन, हे हिंदुस्तान तेरी सोहनी सुहावनी धरती दे उत्ते गुरु पीर पैगंबर अवतार आए। इत्थे सोहनी धरती दे, हिंदुस्तान दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह जी ते होर गुरुआं ने, जिद्दां सिखां दे 10 गुरु होए ने, गुरुआं ने जन्म लिया है, पीरां ने जन्म लिया है, हजरत मुहम्मद वर्गे पैगंबरां ने जन्म लिया है, ते अवतार श्री राम जी वर्गे अवतारां ने जन्म लिया है। तू ही गुरु है फलसफे साइंसां दा, तेरे विच ही होए ज्ञान सोहणे। कवि आखदा है कि हिंदुस्तान दी धरती महान फलसफियां, फिलोसफरां दी धरती है। दुनिया विच चलण वालियां फिलोसफियां बहुत सारियां इत्थों ही जन्म लैंदियां हन। जिवें कि असी तस्वीर विच देख सकते हाँ, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन्हां दियां फिलोसफियां सारे संसार विच मशहूर हैं। ते इह साइंसां दा, ते इत्थों दियां ही दे साइंसदानां ने पूरे समाज नूं सेध दित्ती है, ते पूरे संसार दे विच साइंस दियां खोजां नूं जन्म दिता है। जिवें कि उदाहरण के तौर पर असी कह सकते हाँ कि आर्या भट्ट जिसने कि जीरो की खोज की, वो एक भारती ही सी, हिंदुस्तानी ही सी। ते असी साडे राष्ट्रपति APJ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नूं भी चंगी तरह जानते हाँ, विद्यार्थी भी जानते हैं कि जो इत्थों के उगे साइंसदान होए हैं। ते सब तो भारत के सब तो पहले साइंसदान सीगे डॉक्टर CV रमन। तेरे विच ही होए ज्ञान सोहणे, ते इत्थों दे लोकां ने, इत्थों दे महान फिलासफरां ते साइंसदानां ने पूरी दुनिया नूं ज्ञान वंडिया है। बेशक होणगे चीन जापान सोहणे। इस तो अगे कवि कहता है कि बेशक चीन वर्गे देश, जापान वर्गे देश बहुत सोहणे होणगे, पर
सोहना तू सब तो हिंदुस्तान सोहणे। पर हे मेरे प्यारे हिंदुस्तान, मेरे सोहणे हिंदुस्तान, तू मैनू दुनिया तो सब तो सोहना लगदा है। कविता दे आखिरी पैरे विच, आखिरी 4 सतरां विच कवि यह अरदास करदा है, ये दुआ करदा है परमात्मा दे अगे कि मेरी आत्मा सदा ही रहे वेंदी, कि जो मेरी आत्मा है वो हमेशा ये वेखदी रहे, वेहंदी मतलब वेखदी, कि तेरियां यादगारां ते तेरे निशान सोहणे, कि ਜਿਹੜੀਆਂ तेरी धरती दे उत्ते यादगारां ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ते तेरे इस धरती दे उत्ते निशान ने, वो सारियां सोहणीਆਂ चीज़ां नूं, सारियां सोहणीਆਂ जगहावां नूं, ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ मेरी आत्मा हमेशा देखदी रहे। तीर दिलों यह सदा असीस निकले। ते विधाता सिंह तीर जो इस कविता दे कवि ने, जिन्हां दी तस्वीर तुसी वेख सकदे हो, वो कहंदे हन कि मेरे दिलों हमेशा यही आशीर्वाद निकलेगा, निकलदा है कि घुग वस मेरे हिंदुस्तान सोहणे। घुग वसना बहुत चंगी तरह हसदे वसदे रहना, खुश वसना, कि हे मेरे हिंदुस्तान सोहणे, तू हमेशा इस धरती दे उत्ते घुग वसदा रह, तैनू भाग लगी रहन। विद्यार्थियों, इस तरह असी देखिया है कि इस कविता वतन दे विच कवि विधाता सिंह तीर ने अपने दिल दीयां गल्लां अपने सोहणे प्यारे वतन हिंदुस्तान लई लिखियां हन, दुआवां दित्तियां हन, आशीर्वाद दिते हन। उसनूं अपना हिंदुस्तान बहुत सोहना लगदा है। इस व्याख्या तो बाद असी हुण पाठ दा अभ्यास करांगे। पाठ अभ्यास आओ शुरू करते हैं। पहला भाग है छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। प्रश्न, कवि नूं विरसे विच की मिलिया? उत्तर, फल, मेवे ते कुदरती बरकतां। अगला प्रश्न, वतन कविता किस लेखक दी रचना है? उत्तर, विधाता सिंह तीर। प्रश्न, कविता विच किहड़ियां बरकतां दा वर्णन है? उत्तर, दरियावां, पहाड़ां, जंगलां, मैदानां, फलां, मेवियां, वीर बलवानां ते सूरमे महायोधियां दियां। अगला प्रश्न, तलवंडी दी धरती ते किन्हां दा जन्म होया? उत्तर, गुरु नानक देव जी दा। अगला प्रश्न, कवि दी आत्मा हर वेले की देखना लोचदी है? उत्तर, अपने देश दियां यादगारां ते सोहणे निशानां। विद्यार्थियों, अगे दूजा भाग है संखेप उत्तरां वाले प्रश्न। तुसी इन्हां प्रश्नां दे उत्तर पहलां कविता विचों लभ के आप लिखणे हन, उस तो बाद अपने उत्तर वीडियो दे नाल मिलाउणे हन। प्रश्न है, किहड़ियां चीज़ां ने वतन नूं स्वर्ग बना दिता? विद्यार्थियों, इसका उत्तर कविता दे शुरू विचों ही तुहानूं आसानी नाल मिल जाएगा। वो तुसी पहला आप लिखो ते उस तो बाद वीडियो दे नाल मिलाउणा है। इसे तरह ही बाकी दे सारे प्रश्न भी पहला आप लभणे हन, लिखणे हन ते उस तो बाद वीडियो दे नाल मिलाउणे हन। इसका उत्तर है मंदिरां, मस्जिदां ते गुरुद्वारियां ने। प्रश्न, वतन दी भूमि ते केड़े केड़े पीर पैगंबरां ने जन्म लिया? उत्तर है, वतन दी भूमि उत्ते चिश्ती संप्रदा दे सूफियां
सिख धर्म दे बानी गुरु नानक देव जी, बाकी गुरु साहिबान ते होर पीर पैगंबरां ने जन्म लिया है। अगला प्रश्न, कवि ने वतन दे सुहप्पण दा किवें वर्णन कीता है? उत्तर, कवि कहता है कि उसका वतन सुंदर पहाड़ां, दरियावां, जंगलां, बागां ते मैदानां नाल भरपूर है। इत्थे झरनियां, छंभां, फुहारियां ने बहार लाई हुई है। इसका इतिहास माण नाल भरिया होया है। बेशक दुनिया विच चीन, जापान आदि देश सोहणे होणगे, पर हिंदुस्तान उन्हां तों वध सोहना है। विद्यार्थियों, अगे चौथा भाग है सरल अर्थ करो। ये कविता दियां सतरां दित्तियां होईयां हन। इस तो इन्हां नूं पढ़ के असीं इन्हां दी व्याख्या लिखनी है। तेरी गोद विच लखां शहीद सुते, जेड़े अणख लई होए कुर्बान सोहणे। तेरे किणकियां दे अंदर वीरता है, मेरे वतन प्यारे हिंदुस्तान सोहणे। विद्यार्थियों, पहला तुसीं इन्हां सतरां दी व्याख्या आप लिखो, जिस तरह के मैं इस वीडियो दे शुरू दे विच समझाई है, ते उस तो बाद तुसीं इस दी व्याख्या इस वीडियो दे नाल जो मैं हुणे लिखण जा रही हाँ उस नाल मिलाउणी है। सरल अर्थ अर्थात व्याख्या। कवि कहता है कि मेरियां उच्चियां शानां वाले सोहणे देश हिंदुस्तान, तेरी गोदी विच लखां ਉਹ शहीद सुते पए ਹਨ, जिन्हां ने अणख दी खातिर अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। मेरे वतन प्यारे हिंदुस्तान सोहणे, तेरे तां एक एक किणके विच बहादरी कुट कुट के भरी हुई है। अगे सानू ये सतरां दित्तियां हन, असीं इन्हां दे भी सरल अर्थ करने ने। मेरी आत्मा सदा ही वहिंदी, तेरियां यादगारां ते निशान सोहणे। तीर दिलों यह सदा असीस निकले, घुग वस मेरे हिंदुस्तान सोहणे। इन्हां सतरां दे सरल अर्थ हन। कवि कहता है कि वह ये इच्छा करता है कि उसकी आत्मा सदा सोहणे देश भारत दियां यादगारां ते सोहणे निशान देखदी रहे। उसके दिल विचों यही असीस निकलती है कि उसका सोहना भारत देश हमेशा सुखी वसदा रहे। विद्यार्थियों, अगे पंजवां भाग है कविता दियां सतरां पढ़ के उत्तर दिओ। तुहानू ये कविता दियां दो सतरां दित्तियां होईयां हन, इन्हां नू पढ़ के इहदे विचों ही प्रश्न पुछया गया है, उसका उत्तर तुसीं इन्हां सतरां विचों देना है। सतरां हन, जन्म भूमि तो कौरवां पांडवां दी, तेरी गोद विच कृष्ण मुरार आए। प्रश्न है, हिंदुस्तान नूं किन्हां महापुरुषां दी भूमि कहा जांदा है? इसदा उत्तर है कौरवां, पांडवां ते कृष्ण मुरार दी। अगे छेवां भाग है विद्यार्थियों खाली थावां भरो। तुहानू 6 वाक दिते हुए ने, इन्हां दे विच खाली थावां दित्तियां होईयां ने ते नाल ही तुहानू उपर ये शब्द दिते गए ने, इन्हां विचों चुन के तुसीं हेठां दिते वाकां दे विच खाली थावां दी जगह ते भरने हैं। पहला है राजे महाराजे ते खाली थां सोहणे। इत्थे आएगा सुल्तान, राजे महाराजे ते सुल्तान सोहणे। अगला वाक है थां थां ते खूब खाली थां लाई। थां थां ते खूब बहार लाई। अगला वाक है तैनू खाली थां बना दिता। तैनू
सच्चा स्वर्ग बना दिता। अगला वाक है तेरी गोद विच लखां खाली थां सुते। तेरी गोद विच लखां शहीद सुते। अगला वाक तू ही गुरु है खाली थां दा। तू ही गुरु है फलसफ साइंसां दा। विद्यार्थियों ਇਹ ਵਾਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵਾਕ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਭਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੌਣਕ ਲਾਉਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਾਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ छैल जवान, अर्थात सुंदर जवान। वाक है पंजाब दे छैल जवानां दी शान वखरी है। अगला शब्द बलवान, अर्थात ताकतवर। हिंदुस्तान दी धरती ते बलवान योधे पैदा हुए हैं। पंजवा शब्द है बंदगी करना, अर्थात भगती करना। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਛੇਵਾਂ ਘੁੱਗ ਵਸਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 6 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਗ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਲਵਾਨ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ। अगला शब्द है सोहना, हिंदी च सुंदर, अंग्रेजी विच ब्यूटीफुल। अगला शब्द है शहीद, शहीद हिंदी विच भी ते अंग्रेजी विच मार्टर। अगला शब्द ज्ञान, हिंदी विच ज्ञान, अंग्रेजी विच नॉलेज। अगला शब्द है आत्मा, आत्मा हिंदी विच, अंग्रेजी विच स्पिरिट या सोल। विद्यार्थियों आस करते हाँ कि तुहानू इस कविता वतन दी वीडियो चंगी तरह समझ आ गई होवेगी। इसकी व्याख्या भी अते इसका अभ्यास भी। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।